जाओ, पिताश्री इंतजार कर रहे हैं। और तुम्हारी बहन ज्योति जब तक तुम्हें देख नहीं लेती, तुम उसको जानती भी हो। कहो खाना खाए, कहो सोए ना, और शाम होने को आ गई है। बहन जगोरी चल कर उसे फंसा। चल गया वार कर ये मेरा चल गया वार कर मेरा, बंबई की सैर कराओ और गौरी की इज्जत लूट कर मिट्टी में। गौरी की इज्जत लूट कर मिट्टी में। रामबली, अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? सही दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आया हमेशा दबा रहेगा। सही। लेकिन अफसोस मुझे एक बात का और है। कौन बात? वो हमारा बुड़बक बाप। आपके ना, आपके हाँ पिता, तय उनके विषय में कुछ बताओ। देखी बेटा वही पिट रहा है, हाँ हाथा पहिया हो रहा है। हाँ हाँ वो भाई जानता ना, सही तो है। महात्मा गांधी बन के आओ। अब का कहीं तय बताओ। ले हमरा पहले सामान तो पकड़ भैया। अब बताओ का कहते रहे? मेरा सामान गंभीर तो नहीं है। तुम्हारे सामान से तो हम ऊब जाए थे। तुम्हारा सामान बहुत गरु है, बहुत साला बड़ा है। रामबली, हमार तो ठीक है। ध्यान से सुन मेरी बात। हाँ, वो बुड़बक बाप तुम्हें बाप बुढ़े इस शंकरगढ़ में राजमंत्री पे करते करते बाल तक उसके पक गए। खैर यह बात तो और तुम आज सही। तक उसने कुछ बना नहीं पाया। हाँ, बना तो नहीं पाएंगे। केवल वह बने तो का महात्मा। हाँ, हजरवा ठाकुर, हजरवा ठाकुर। रामबली, ओह, मैं क्या करूं यार, मैं इसके घर में पैदा होकर मैं खुद ही ऊब गया हूं। खैर यह अगर मैं बात- जानता कि मैं बड़ा होकर अपने बाप के हाथों पिटूंगा तो मैं अपने बुड़बक बाप के घर में कभी पैदा नहीं हुआ होता। सही बात। और हम उम्मीद करी थे कि तुम्हारी नहीं के 3-4 लड़का होते, तुम्हारी नहीं के तो साले का एक एक गांव रोज लुटवाई। रामबली, गुंडा, अब ये देख यार, देखने में बिल्कुल अजय देवगन की तरह लगता हूँ। अरे तुम्हारी नहीं के गुंडा, रंगबाज, चोर चमार मिल जाते तो चाट थे तो रोज एक गांव साले का लुटवाए। और तुम्हें बुड़बक बाप सेना बज्जी मां। वाह रे नेताजी वाह, बहुत अच्छा भाषण दे लेते हो। तुमको तो यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली सांसद में होना चाहिए था। मैं बुड़बक हूँ, अगर तुझे पता होता तो मेरे जैसे बुड़बक के घर में पैदा ही नहीं होता है। और क्या कह रहा था? मैं सेनापति जीवन के आगे हाथ जोड़ रहा था। अरे नालायक, उस दिन मैं सेनापति जीवन के आगे हाथ नहीं जोड़ता तो तू यहाँ खड़ा होकर डींगे नहीं मारता। आज तू यहाँ खड़ा नहीं बल्कि कब्रिस्तान में लेटा हो। सिकंदर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम्हारा बुरा चाहता हूं? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बड़े लाड और प्यार से पाला है। जिसने
जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। मुझसे कुछ कहने के लिए आए हो? हाँ बेटा, तुम्ही से। जो कुछ कहना सुबह ही शुभ कहना पिताजी, सुबह ही शुभ कहना। तो सामने उस दिन सेना पति के तुझे सामने उस दिन सेना सामने उस दिन सेना पति के तुझे कह दिया था भला और बुरा लाल है, उसका लॉकेट वही टूट कर था गिरा, देख पाया न सेनापति चंडाल। डैडी, ये लॉकेट सेनापति जीवन सिंह का है, अब तुम लॉकेट यहाँ तक उठा लाए, तुमने अच्छा नहीं किए हो। तो ला ये लॉकेट उठा कर यहाँ क्यों बिता, ला ये लॉकेट उठा उठा कर यहाँ क्यों बिता, लौट आए ये किस काम में, साहब जब वो सच्चा वफादार है, एक दिन आपकी बदनामी हो जाएगी। जब ये राज दरबार में लॉकेट का भेद खुलेगा ना, तो इस शंकर गढ़राज में शकल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, आपके नाम की थुआ थुआ हो जाएगी। जब किसी को पता चलेगा तब मेरी बुराई होगी ना। बेटा सिकंदर, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तो राज फैलाए वो कल चल के दरबार में, राज बात फैलाए कल चल के वो दरबार में, इससे पहले दवा बेटा तैयार है, और लूट ले जाके असमत और उमा की तू मार कर देना लॉकेट वही। लेकिन डैडी, तुम इतना बड़ा प्लान बना के मेरे पास आए हो, लेकिन हम उमा के पास किस तरह से पहुंचूंगा? पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है डैडी। सब कुछ बताऊंगा सिकंदर, सब कुछ बताऊंगा। बेटा सिकंदर, शायद तुमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं। महाराज शंभू सिंह की जो बड़ी बेटी है, जिसका नाम ज्योति है, वो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की पुजारिन है, और वो सुबह 4 बजे उठकर महल के पीछे वाले फाटक से भगवान भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। और मैं चाहता हूं कि तुम सुबह 4 बजे जैसे राजकुमारी ज्योति भोले बाबा के मंदिर की तरफ जाए, उसी फाटक से तुम राजमहल में प्रवेश कर जाओ और राजकुमारी उमा के कमरे में जाकर उमा की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। उसके बाद
उमा की हत्या कर देना। उमा की हत्या करने के बाद इस लॉकेट को उमा की लाश के पास छोड़ देना। उसके बाद देखना इसी लॉकेट के जरिए राजकुमारी उमा के कत्ल के जुर्म में कैसे मैं सुबह सेनापति जीवन सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचाता। वाह डैडी वाह, इतना बड़ा प्लान वो भी मेरे लिए तुम बना के आया है। मैं तो जानता था कि हमारा बाप बुड़बक ही है, लेकिन बाप 1 नंबरी तो बेटवा 10 नंबरी। तो वाह प्यारे पिता, गुल हजारे पिता, वाह प्यारे पिता, गुल हजारे पिता, मौत की कैसे उसकी बनाई दवा। भेद जब खुले राज दरबार में, मौत की होगी पूरी करनी सजा। डैडी, मैं आपके कहने के अनुसार ठीक उसी तरह करूंगा। सुबह 4 बजे जाऊंगा और उमा के कमरे पे उस हरामजादी की इज्जत लूटकर और उसको अपने हाथों से उसका गला दबाकर मार डालूंगा। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी प्रेम की बंसुरी। और मेरे आने का इंतजार करना डैडी। मारने के बाद इस लॉकेट को उमा की लाश के पास छोड़ देना। ये लो बेटा सिकंदर, एक ही रात का मौका है। अगर आज रात हम चूक गए तो सुबह होते ही ये भेद पूरी रियासत में फैल जाएगा। इसलिए आज सोना नहीं, रात भर जागना। डैडी, ऐसा न हुआ है और ना ही होगा। और न काहू का भय हो, ना काहू का भय हो, महाकाल की। इसी वक्त में जा रहा हूं डैडी। रामबली, रामबली, बेटा सिकंदर गया है काम को अंजाम देने के लिए। और चलो अब हम लोग आज रात सुबह होने का इंतजार करूंगा। हाँ हाँ बाबू, आओ मेरे साथ। चलो सर। अब बवाल बढ़ा, अब मौत का ठिकान लगा। अब एक आध जने का मौत हो ही है रात दरबार। अच्छा, हम हाँ, गुंडों के गुंडा महागुंडा। कितना बड़ा गुंडा है। कौन? तुम सबसे पहले साहब नमस्ते। नमस्ते दिखाला का। हाँ हाँ, नहीं ये अखीवा में एक आँखी में हाइड्रोसील हुई, जौन बची है ना राजकुमारी ले लेंगी उसको एक भी। आँखी में यही दहिनी वाली में हाइड्रोसील हो गया है। जब इनसे तो हम चश्मा बराबर लगावे लागे। अब रामबली जी, तुम भूल गए हो, तुम खाते हो महाराज का, तनख्वाह लेते महाराज का।
शंकरगढ़ में जिंदा हो महाराज की वजह से बदतमीज उम्र का ख्याल कर। महाराज तेरे कौन लगते हैं? बोल महाराज कौन लगते हैं? महाराज महाराज लगते हैं। महाराज महाराज लगते हैं? अरे भाई महाराज अन्नदाता हैं और महाराज के सभी कर्मचारी हम लोग महाराज महाराज लगते हैं हमारे। महाराज महाराज लगते हैं कहने का मतलब हराम की तनख्वाह ले रहे हो। काहे? क्योंकि अंधे बहिरे ना अकल ना शकल ना नकल महाराज महाराज हैं और उनकी बेटी फिर तेरी सोले कुत्ता। महाराज कौन है तेरी? रुक जाओ देखिए वाला। अरे लम्बरदार हटाओ छोड़ो, हम पहचान नहीं पाएंगे। दिखात नहीं ना? पहचाने नहीं कि ये महाराजे की बिटिया है। लम्बरदार नहीं, ये बात गलती कबू होते नहीं। अगर हम जान ले कि ये राजकुमारी महाराज की लड़की है तो उनके सारे बसुला के तो हम खुद हाथ गोड़ बटुरवा दें। ठीक है, पहचान अगर तूने पहचानने में नहीं पहचाना नहीं ना बाबू साहेब लम्बरदार। लेकिन मुझको क्या कहा था? कोई मैं गुंडों में गुंडा हूँ। नहीं तो एक बात तो यह है भाई, चाहे आज मार के गिराएंगी हाँ गुंडाई में तो कम नहीं, लेकिन अपाए घर का बात आए भी आपे घर में थोड़ो गुंडाई करी थे। हाँ। एक जिला दू जिला के बाहर मतलब राजकुमारी अच्छे अच्छे गुंडे जो सरकार चल रही है, जिसका मैं आला अफसर हूँ, दौड़ा के साले इनकाउंटर होता है। गुंडा बन रहे हो आप जौन गलती मंगवावे मांगे खुआ कुछ नहीं, चाहे कुछ नहीं। मैं दो बात सुनना चाहता हूँ, पैर छुओ और दफा हो जाओ। पाँव छुई तो का पैर छुओ। हाँ हे मेरी बहना, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। हाँ ठीक है, मैंने आपको जाना नहीं था, अनजान में इतना बड़ा गलती भाई, इतनी बड़ी अनजान में वातावरण हुई, इतनी चप्पल जूता खावा चिल्लायक के हो तुम। और इतना मार खावा और जौन तुमका जाबेजा कहन हुए सब इकट्ठे मार माफ कर। जाओ, दोबारा शंकरगढ़ में जिंदा रहना है तो सुधर जाना। बेटी उमा, चाचा जी अगर आप ना जाते तो हरामजादा मेरी इज्जत लूट लेता। महाबली, जब तक हम हैं जिंदा, इस देश और समाज के लिए हम सर कटा सकते हैं तो सर को काट भी सकते हैं। लेकिन बेटे, आपसे एक बात कहना है। क्या चीज है? हम ये चाहते हैं कि जो भी सिकंदर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है, इस बात को अपने पिता तक नहीं पहुंचाना। ये क्यों? इसलिए ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि पिताश्री से तुम्हें हाथ भी धोना पड़ जाए। और हम चाहते हैं कि ये बात बेटे हम दोनों के बीच में रहे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हम यही उम्मीद रखते हैं। मैं ड्यूटी पर भी हूँ, महल सामने दिखाई दे रहा है, फाटक पर पहरेदार खड़े हैं। आओ जो है हाल है, हम सब ना आ जाए तो
बवाल हो जाए, मगर चल रहे हैं। अरे हाथ में मेहंदी मांगे से मुर बर्बादी का जलवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांगे से मुर बर्बादी का जलवा हो गया। लेकिन ये तो फिल्मी दुनिया वालों का है, हम कहाँ से बना दिए हैं। अरे हाथ में पैड पाँव में हेड बर्बादी चुतरवा हो गया बर्बाद। पतहू बोली अपने सास से, पतहू बोली अपने सास से, तोर बेटा ही बनवा हो। क्या बात है, शाम हो चुकी है, चलो हम लोग चलते हैं सोने। रामबली कहाँ मर गए हो? चलिए बिस्तर लगा दीजिए।